वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 8 के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हो, उस हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पासिंग मार्क क्या होगा और अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में पास नहीं कर पाते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक वीडियो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ज़रूर देखें और इसको आप अगर देखते हो, ठीक से समझते हो, तो आपके बहुत सारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डाउट्स आपके माइंड में हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। देखो होगा क्या, अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हो या फिर अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में अपीयर कर रहे हो, पहले हम इस पर बात करते हैं। अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में अपीयर कर रहे हो तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स अपने सब्जेक्ट में स्कोर करने पड़ेंगे उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको पास होने के लिए। अब देखो होता क्या है, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स है, मैंने अपने कई सारे वीडियो में बता रखा है कि जो भी हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें सारा सा रोल किसका होता है? इसमें रोल होता है स्कूल्स का, आपके स्कूल का। और जो आपका स्कूल होता है वही डिसाइड करता है कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कितने मार्क्स का होगा और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं, पासिंग परसेंटेज होते हैं। ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में बहुत सारे स्कूल्स 50 मार्क्स के कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को 100 मार्क्स के कंडक्ट करते हैं और ज़्यादातर स्कूल्स में ये 100 मार्क्स का ही कंडक्ट होता है। तो अब आपके स्कूल में भी कुछ ऐसा ही होगा, या तो 50 मार्क्स का होगा या फिर 100 मार्क्स का होगा। अब इस 100 मार्क्स में से दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरनल मार्क, एक होता है एक्सटर्नल मार्क। अब आप ये कहोगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, तो इंटरनल मतलब जो आपके स्कूल के टीचर प्रोवाइड करते हैं और एक्सटर्नल मतलब जो आप क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, जो उसका आप आंसर लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सटर्नल मार्क्स डिसाइड होता है। अब इंटरनल मार्क्स ये डिपेंड करता है स्कूल पे। हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर या फिर आपका स्कूल इंटरनल मार्क्स हाफ ईयरली में ना प्रोवाइड करे। इंटरनल कहने का मतलब क्या है कि जो आपके प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, आपके स्कूल्स में वाइवा हो रहा है, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं इंटरनल असेसमेंट को डिसाइड करने के लिए। और एक्सटर्नल मार्क क्या होता है? जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है जिसका हम आंसर दे रहे होते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर आपके स्कूल्स, ज़्यादातर स्कूल्स में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्क्स हमारे कंबाइन होते हैं और इन दोनों को कंबाइन करके हमारा जो टोटल मार्क्स बन रहा होता है 100 मार्क्स का हमारा पेपर बन रहा होता है। और अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो इसमें भी क्या होगा, दोनों कंबाइन करके आपका 50 मार्क्स का पेपर फॉर्म किया जाता है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। देखिए 100 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो 20 मार्क्स हमारे होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, 80 मार्क्स होते हैं हमारे एक्सटर्नल वाले, जो हमारे पेपर होता है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसके लिए। इस तरह का ये डिवीज़न होता है 20 एंड 80। तो अगर वाकई में आपके स्कूल में ऐसा होता है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट करके बताओ कि जी सर आपने जो बताया वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा और 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा। तो अब हम जो मेन हमारा इसका टॉपिक है कि हमारा पासिंग मार्क क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हो तो आपका पासिंग मार्क्स क्या होगा, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, क्योंकि आपका पेपर कितने का है, 100 मार्क्स का, 20 इंटरनल 80 एक्सटर्नल। तो देखो आप शुरू से जब से आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए होंगे, आपको ये बताया गया होगा कि जो आपके स्कूल का, आपके एग्ज़ाम का पासिंग मार्क्स होता है 33%। बहुत सारे स्कूल्स में यही होता है, बहुत के अधिकतर स्कूल्स में यही है कि कम से कम आपको 33% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे तो ही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो 33% मार्क्स आपको एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास पेपर कितने का है, 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स हमारे इंटरनल है और 80 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल हैं। तो हमें दोनों को कंबाइन करके 33% मार्क्स स्कोर करना होगा, तो ही अपने हम पेपर को क्या मानेंगे कि आपको माना जाए कि आपने पेपर अपना क्वालिफाई कर लिया, पास हो चुके हो। अब 33% का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 मार्क्स का 33% कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, 33 मार्क्स। अब जो ये 33 मार्क्स है, इनको आपको दोनों को कंबाइन करके अचीव करना होगा। दोनों को कंबाइन करके, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को एक साथ काउंट करके आपको 33 मार्क्स स्कोर करने होंगे। और अगर आप इसका बात करो 50, अगर आपका क्वेश्चन पर 50 मार्क्स का है तो आपको 17.5 मार्क्स के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आपको सब आइडिया मिल जाएगा कि हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा। सॉरी, स्कोर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 16.5 के आसपास, 17 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे 50 मार्क्स के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अब जो 33 मार्क्स हैं
इनको हमें इन दोनों से कंबाइन करके स्कोर करना है। किससे? तो इन दोनों से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हम कंबाइन कर लें तो इन दोनों से कंबाइन करके हमें 33 मार्क्स स्कोर करने हैं। और साथ ही साथ आपको दोनों में क्वालिफाई भी करना होता है। इंटरनल तो हम इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं, बट हमें एक्सटर्नल में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। यानी एक्सटर्नल में आपको कम से कम, अगर आप देखोगे तो 80 का आपको 33% स्कोर करना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूल क्या सभी स्कूल से देख रहे होते हैं कि आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में 33% मार्क्स स्कोर कर पाए हो कि नहीं, यानी 80 का 33% स्कोर किया कि नहीं आपने। तो 80 इंटू में 33/100 यानी कितना आना चाहिए आपका, तो ये आपका कुछ, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, यानी जब आप इसको 5 से इसको आप डिवाइड कर रहे होगे तो 26.4 ऐसा, इस यानी 27 के अप्रॉक्स में आपका मार्क्स 80 में से कम आना चाहिए। यानी कम से कम 26 मार्क्स आपको 80 में से स्कोर करना होगा, तो ही आपका इंटरनल एग्ज़ाम उसमें जुड़ करके 33 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। यानी आप एकदम अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि हमें पहले तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर मिला है, जो हमारा एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर है, उसमें तो हमें अच्छा करना है। उसमें अगर आप अच्छा करोगे तो ही आप अपने एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये आपका कुछ क्राइटेरिया है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का क्वालिफाई पासिंग मार्क्स का। और जो मैंने बता रखा है काफ़ी डिटेल मैंने आप सभी को बताया, सेम ये हर एक क्वेश्चन पेपर पे होता है, हर एक सब्जेक्ट में होता है, और साथ ही साथ ये आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में भी यही फॉलो किया जाता है। तो और ये वीडियो आप सभी को लगा है कि इन्फॉर्मेटिव है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। 100% अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आप सभी के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर, हाफ ईयरली के सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 6, 8, 9 और 10 के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डे बाय डे एक दो सैम्पल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। आप उनको डाउनलोड करके हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करके जाओ। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपके स्कूल के द्वारा आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सिंपल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना आप ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टेक कराए गए हैं। उनका भी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप जाकर के उनको एक बार देख लो। उसमें आपके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेक कराए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप अपने एग्जाम्स में अच्छा करके आओगे। बहुत जल्द मैं क्लास 8 का भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को बताए जाएंगे जिन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है, जिन्हें हमें अपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना है। साथ ही साथ आपको क्लास 8 के बता दिए जाएंगे। क्लास 10th का वीडियो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।